ठीक बच्चों, फिर हमने पिछले क्लास में सजीवों में समानताएं देखी थी। जैसे हमने पढ़ा था सजीवों में समानताएं में, देखो सजीवों में समानताएं में क्या क्या पढ़ा था बच्चों हमने? समानता, सजीवों में समानताएं। समानता में हमने क्या क्या देखा था? पहला श्वसन, श्वसन था ना, सभी जीव आपस में सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, होता है श्वसन। फिर पोषण पढ़ा था, याद है पोषण? तुमको एग्जांपल बताया हुआ था, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा पोषण करते हैं, वैसे हर सजीव अपना पोषण करता है। तीसरा क्या पढ़े थे? पोषण के अलावा हम लोग किया था उत्सर्जन। अगर खाया है तो फिर निकालेगा नहीं, उत्सर्जन भी तो होगा, याद है? ठीक है, उत्सर्जन के पास प्रजनन, जो तुमको बताया हुआ था, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा से तुम हुए, फिर उनके बाद क्या होगा? पेड़ पौधे से बीज से पेड़ पौधे से ऐसे प्रजनन करके आगे बढ़ता है। ऐसा करके हमने सजीवों में समानता देखी है। आज हम लोग देखेंगे सजीवों में विविधताएं। सजीवों में विविधताएं मतलब सभी जो अलग क्या होते हैं, सजीवों में अलग क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं सजीवों में विविधताएं। ये तुमको मैंने भेजा हुआ, इसका फोटो खींच के, ठीक है, इसका आंसर मैं तुमको भेज दूंगा। आज इसको समझते हैं, सजीवों में विविधता क्या क्या होता है, क्या क्या अलग होता है उससे। जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य सजीव होता है ना, देखो एक मनुष्य सजीव है, जीव जंतु जानवर, इन लोग में अलग क्या है? जानवरों और मनुष्यों में पेड़ पौधे सब सजीव हैं। अब हमको पढ़ना है इनमें विविधता क्या क्या अलग चीज है, पेड़ पौधों में, जानवरों में, हमने क्या क्या है। देखो समानता हम लोग देख रहे, समानता का पोषण पोषण सब समान है। अब हम लोग देखते हैं अलग क्या है, विविधता क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं आकार में। क्या विविधता होता है? आकार में। आकार में बहुत विविधता होता है, ध्यान देना, ठीक। जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारा आकार दो परत से होता है। जानवरों का आकार कितना है? चार परत होता है, 2 3 4 ऐसे चार परत होता है ना। जैसे कि सपोज मनुष्य को देख लो, और किसी भी सजीव में, जैसे कि कुत्ते को देख लो, कुत्ते को, ठीक, कुत्ता हो जाएगा, गाय, भेड़, बकरी, ये सबका आकार अलग होता है। आकार अलग होता है तो कंफर्म हम देख के बता सकते हैं कि सबका आकार अलग है। आकार के अलावा और क्या क्या होगा? भोजन में, ठीक है। तो हम साइड में लिखते जा रहा हूं क्या क्या है। सबसे पहला हो गया आकार में। आकार में विविधताएं मतलब आकार कैसा कैसा है, आकार में विविधताएं। दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? दूसरा क्या हो जाएगा? पोषण, ठीक है। पोषण तो सब करते हैं, लेकिन खाते क्या क्या है? जैसे कि मनुष्य क्या खाता है? पोषण क्या करता है? हम लोग क्या होता है? सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी मतलब होता है मांस, मटन, प्रश्न तुम्हारा भाजी वगैरह सब्जी, ठीक है, सर्वाहारी होता है। तो मनुष्य होता है सर्वाहारी। सेम अगर जंगल में क्या है? शेर है, जंगल का शेर, जंगल का शेर का भाजी खाएगा? नहीं खाएगा। तो क्या होता है? उसका पोषण होता है सीधा उसका मांस, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है? भोजन विविधता, अलग अलग प्रकार के भोजन विविधता। जैसे शेर हो जाएगा, शेर भी सजीव है, मनुष्य भी सजीव है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, शेर क्या होता है? पोषण क्या मांस लेता है, तो इसलिए पोषण अलग होता है, ठीक है। देखो क्या क्या अलग है? आकार अलग होता है, पोषण अलग होता है। अब तीसरा मैं बोलता हूं, एक सबसे अच्छे एग्जांपल तुम लोग बता सकते हो? तुम लोग बता सकते हो सबसे अच्छे एग्जांपल क्या होता है? आवाज। तुम लोग कहाँ रहते हो? घर में रहते हो ना, ठीक है। आवाज मतलब तुम्हारा आवास होता है घर में, तुम्हारा मकान, ठीक। दूसरा क्या हो गया? अगर मैं बोलूं तुम शेर का घर बना कर, ऐसा है क्या? दो वालों को छोड़ के शेर का आवास होता है जंगल। आवास मतलब होता है घर, जहां हम लोग रहते हैं, पोषण करते हैं, बड़े होते हैं, उसको बोलते हैं आवास। देखो क्या क्या अलग चलता है? आकार अलग होता है, पोषण अलग होता है, आवास अलग होता है। और कुछ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? और कुछ? चलो इतने के पहले इतने के बारे में हम लोग और अच्छे से डीपली देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि और क्या हो सकता है। सबसे पहले आकार विविधता मतलब सजीवों में अपने अपने आकार विविधता होता है। जैसे कोई मनुष्य हो गया, एक मनुष्य का आकार तथा एक जानवर का आकार अलग होता है। पोषण में एक मनुष्य कुछ दूसरा चीज खाता है, जानवर लोग अलग अलग खाते हैं, लेकिन है दोनों सजीव। तीसरा आवास में
मनुष्य कहाँ रहता है? घर में रहता है। इनका जीव जंतुओं का आवास कहाँ जाता है? ठीक है, आवास में विविधता है। तो सबसे पहले हम लोग आकार के बारे में देखते हैं, फिर पोषण देखेंगे, फिर आवास देखेंगे। पहले हम लोग पढ़े कि उनमें समानताएं क्या है, क्या क्या समानताएं हुई। आज पढ़ेंगे हम लोग उन लोग का आकार कैसा कैसा है। तो सबसे पहले आकार शुरू करते हैं, कैसे होगा आकार। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम छोटा जाएंगे बड़ा, ठीक है, आकार में। सबसे पहले आकार में विविधता क्या करेंगे हम लोग, एकदम छोटा से बड़ा। कोई बच्चा छोटा रहता है, छोटा सा उसका हम लोग अगर किसी बच्चे के बारे में बताना है तो हम लोग बोलेंगे इतना छोटा था, इतना बड़ा हुआ, ये क्लास में, ये क्लास में। छोटा सा बढ़ जाता है ना, हम लोग छोटा सा बढ़ जाता है। आकार में विविधताएं, सही लिखा ना, आकार में विविधताएं, ठीक है। चलो देखते हैं आकार में कैसी कैसी विविधताएं होती है, मतलब आकार कैसे कैसे होता है सभी का। चलो तो सबसे पहले एकदम छोटा सा शुरू करते हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा प्रैक्टिकल करना अपने को, एकदम छोटा। चलो तो सबसे पहले हमारी 6वीं कक्षा के बच्चों में किसी एक बच्चे, जैसे हमारी योगिता है ना क्लास में। चलो योगिता, अगर तुम देख रहे हो वीडियो तो याद रखो, ठीक है। योगिता गई तालाब, ठीक है। अब योगिता तालाब गई है, वहां से गई वो तालाब का पानी लेके आई। क्या लेके है? तालाब का पानी लेके गई। तालाब का पानी एक बिकर में से पकड़ के रखी हुई योगिता। अब देखो योगिता क्या करे, योगिता के पास वो है सूक्ष्मदर्शी, बोलता है जो हमारे कंपॉक्स में मिलता है, ऐसे जूम करके देखने वाला, ठीक है। अब योगिता क्या करती है, इसको ऐसे जूम करके देख रही है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तालाब के पानी। अब योगिता देख रही है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो योगिता को कुछ दिख रहा है, जो छोटे छोटे जीव दिख रहे थे, कुछ चल रहा था उसमें, ठीक है। अब इसके बारे में योगिता अपने आचार्य को, अपने शिक्षक को जाके बताती है, ये क्या है, इसके बारे में आप मेरे को बताइए, ठीक है। तब शिक्षक उसको बताते हैं कि ये क्या क्या चीजें, जो छोटे छोटे जीव हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से जीव, उनके बारे में शिक्षक को बताया, ठीक है। योगिता क्या की, तालाब से पानी लेके आई। अब उसमें चेक की पानी में हो क्या रहा है, जूम करके देखी क्या छोटे छोटे चीज थे, उसको अपने आचार्य शिक्षक को पूछी हुई है। अब शिक्षक बताएंगे कि क्या हो रहा है, समझ आ रहा है कहानी, ठीक है। अब देखेंगे हमको छोटे छोटे जीव क्या है, क्योंकि हमने जान लिया जीव बड़े छोटे। अब छोटे को देखना कौन कौन से छोटे छोटे जीव, ठीक है। देखो सबसे पहले टीचर ने बताया वहां जो जीव थे वो 3 प्रकार के थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के 3। अब मैं तुम लोग बताता हूँ कौन कौन सा जीव हो सकता है छोटे, ठीक है। चलो सबसे पहले छोटे जीव का नाम बताया, उनमें स्पाइरोगायरा। सबसे था पहला स्पाइरोगायरा, ये जीव मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना तालाब के पानी में, छोटे छोटे, स्पाइरोगायरा। दूसरे नंबर पर बताया पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, ये उनके नाम। देखो हर चीज जो हम ढूंढते हैं या फिर जो होती है उसका एक नाम रखना पड़ता है, बस उनका नाम रखा गया है बस, स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम और युगलीना। युगलीना याद रखे, युगलीना, ठीक है। तो देखो तालाब का पानी कौन लेके आई, योगिता लेके आई है। हम लोग के आचार्य जी हमारे शिक्षक चेक कर रहे हैं उसमें क्या है। अब शिक्षक ने बताया कि उसमें 3 चीज मेरे को दिख रहे हैं, एक है स्पाइरोगायरा, एक है पैरामीशियम, एक है युगलीना। अब इनको समझाना पड़ेगा ना हमको कि ये है क्या चीज। तो हम लोग देखते हैं ये लोग हैं क्या। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, स्पाइरोगायरा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्पाइरोगायरा लिखा है क्या, स्पाइरोगायरा ये होता क्या है। स्पाइरोगायरा जैसे हर किसी का आकार होता है, ठीक है, वैसे स्पाइरोगायरा का भी आकार होता है, लेकिन ये सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, तभी तो उसको दिख नहीं रहा था योगिता को, तब तो आचार्य जी आचार्य उसको चेक किए होंगे सूक्ष्मदर्शी से, ठीक। इनका आकार सूक्ष्म होता है, इनको हम लोग क्या देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में। क्या है, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं इनको, ठीक है। स्पाइरोगायरा का सूक्ष्म एकदम छोटे होते हैं, इनका आकार एकदम सूक्ष्म होता है, हम लोग इनको देखते हैं सूक्ष्मदर्शी में। सूक्ष्मदर्शी में ही दिखते हैं, सूक्ष्मदर्शी में चेक किया। अब उनका आकार कैसा है, जैसे कि अगर मेरे को शेर बनाना है तो मैं उसका 4 पैर बनाऊंगा। अगर शेर के 4 पैर होते हैं, एक सींग होते हैं, सॉरी एक दांत वाला, से वहां घूम होता है, खतरा वाला, एक पूंछ होता है, ठीक है। ऐसा ना, वैसे सेम इसका एक आकार है, ठीक है, जिसका आकार तुमको बताता हूँ। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है एक लंबी रस्सी जैसा,
ठीक है, पतला रहता है, ये बहुत पतला, रस्सी जैसे एकदम धागे जैसे पतला रहता है। लेकिन वो धागा को मैं जूम करके देखा हूँ, जैसा आप फोटो खींच जूम करके देखते हैं, ये पतला धागा को जूम करके मैंने देखा है। तो हम लोग देख रहे हैं जूम करके कैसा क्या, तो मेरे को धागा जैसा संरचना दिखता है, धागा दिखता है, आकार दिखता है, आकार, ठीक है, जिसमें कुछ रहता है लाइनिंग, ठीक है, ऐसा लाइनिंग दिखता हुआ है। अभी बताना तुमको, हर किसी का एक आकार रहता है, ठीक है, तो इसका आकार कैसा रहता है, एक धागा जैसा रहता है, सूक्ष्म रहता है धागा जैसे, ठीक है, स्पाइरो वगैरह का सूक्ष्म रहता है, धागा जैसा रहता है, एकदम धागा जैसा पतला, ठीक है। और टीचर को बताया था इनका नाम है स्पाइरो गायरा, ठीक है। अब जैसे कि तुम लोग को अगर मैं सपोज एक मोबाइल के बारे में बताऊंगा कि भाई ये मोबाइल है, तो देखो मोबाइल के अंदर क्या क्या होता है, बटन होता है, डिस्प्ले होता है जिसमें दिखता है, ये सब मिलकर हमारा मोबाइल होता है ना। सेम मैं तुम लोग को यहाँ पर ऐसा बता रहा हूँ कि एक धागा जैसा रहता है, इसके अंदर ऐसा सब चीज रहता है, इसको हम लोग आगे क्लास में और देखेंगे। जब तुम छठी में तुमको ये जानना जरूरी है कि ये स्पाइरो गायरा है, पतला धागा जैसा दिखता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पाइरो गायरा के बाद सेकंड नंबर में क्या लिखा, याद करो जल्दी बच्चों, वो भी सूक्ष्म ही होता है ना, क्योंकि पानी हमने तालाब से लाए, मीटर लेके आई दिया, कितना छोटा है, क्या है उसके बारे में, ठीक है। आकार में विविधता, वही चलता है ना, आकार में विविधता, आकार में विविधताएं, पहले आकार चलेगा, फिर पोषण चलेगा, फिर आवाज चलेगा, तो आकार में देखना है, ठीक है। पहला हो गया स्पाइरो गायरा। दूसरे नंबर में आता है हमारा यूग्लिना। क्या आता है, यूग्लिना। हम लोग को देखना है यूग्लिना दिखता कैसे है, ठीक है, उसका है क्या असर बेसिक। अगर मैं शेर के बारे में बोलूंगा तो पहले शेर को दिखाना पड़ेगा ना भाई, शुरू से शेर को बताना पड़ेगा, तो 4 पैर हैं। गाय का निमन दिखते थे, बोलते थे चाहे गाय के 4 पैर होते हैं, एक तन होता है, एक पूंछ होती है, बोलते थे सेम, हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। चलो यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना भी एकदम सूक्ष्म आकार का रहता है, छोटा सा भी, तालाब तो पानी में दिख नहीं रहा था ना, आचार्य जी उसको सूक्ष्म दृष्टि में, टीचर को सूक्ष्म दृष्टि में देखा, उसका आकार भी सूक्ष्म होता है। ये कहाँ दिखता है, इसको देखना तो मेरे को इसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता, बिना सूक्ष्म दर्शी के मैं देख ही नहीं सकता ना भाई। देखो अब इसका आकार कैसा है, एकदम सिंपल बता, चप्पल जैसा होता है, चप्पल देखकर तुमने ऐसा आकार, ये है हमारा चप्पल। किसका चप्पल बोलने से, चप्पल का पीछे से रहता है ना आकार, चप्पल जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या निकला रहता है, छोटा सा पूंछ, पूंछ जैसा हमारा अमन, सबसे बड़ा आदमी अमन है ना, तो अमन का बड़ा सा चप्पल है, उसका क्या है, पूंछ जैसा, ठीक। अब देखो सेम तुम लोग बताया, अगर मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा, अगर मोबाइल के बारे में बताना है मेरे को, मोबाइल के बारे में मेरे को बताना है, तुम लोग बताऊंगा एक डिस्प्ले होता है, बटन होता है, लेकिन मैं सीधा मोबाइल के बारे में बोलूंगा ना, इसकी क्लास में हम लोग आगे करेंगे। बटन के बारे में हमको अपने से पता है ना, इसको यहाँ आकार में इसको दिखाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ किसके बारे में, मोबाइल के बारे में। तो सेम अगर मैं अपने किसके बारे में बता रहा हूँ, यूग्लिना के बारे में, तो यूग्लिना का पूरा आकार दिखाना पड़ेगा अपने, ठीक है। तो इसके आकार में क्या होता है, सेम अगर तुम लोग याद रखना तो आकार सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं मैं इसको, ठीक है। इसका आकार एक चप्पल जैसा रहता है, जैसे पूंछ निकला है ना, सेम इसके आकार में कुछ विविधता है, जैसे गोल, गोल कहा तो धागा, धागा ऐसा, धागा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा इसका आकार है, क्या नाम बोलते हैं इसको, यूग्लिना। सेम सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म दृष्टि से दिखा जाता है, एकदम सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। अब तीसरे नंबर में हमारा यूग्लिना हो गया ना। अब यूग्लिना के बाद क्या याद करो, याद करो इसका यूग्लिना का पहला क्या था, पहला था तुम्हारा स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा था ना, याद करो, धागा संरचना स्पाइरो गायरा। दूसरे नंबर में आया था यूग्लिना, चप्पल था जिसमें निकला होता है पूंछ। तीसरे नंबर में आता है पैरामीशियम, सेम ये भी वही हमारा अमन का चप्पल जैसे दिखता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जगह होता है अमन का चप्पल, लेकिन इसमें पूंछ नहीं होता, इसको बोलते हैं यूग्लिना। हो गया था क्या, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम भी बहुत सूक्ष्म होता है, दिखेगा नहीं हमको, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से, ठीक है, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है इसको। अब देखो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, बहुत छोटा है, तो इसका आकार कैसे, तो ये कैसे चप्पल जैसे दिखा है, चप्पल जैसे, ठीक है। अगर पूंछ डाल दूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, मैं पूंछ डाल दूंगा बन जाएगा यूग्लिना, धागे जैसा रचना है, तो क्या होगा, स्पाइरो गायरा, सीधा सीधा। इसमें भी कुछ आकार होगा ना, सेम इसके वैसे धागा जैसा रचना, अंदर में कुछ एक आकार डिजाइनिंग रहता है अंदर, कैसे बना सकता है, ऐसा डिजाइन, ऐसा डिजाइन, ऐसा डिजाइन,
ऐसा है। इसके बारे में तुमको और पढ़ना है, लेकिन आगे की कक्षाओं में तुमको पढ़ोगे इसके बारे में डीपली कि होता क्या है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा है कि सजीवों के आकार में कैसी कैसी विविधताएं होती है। एकदम छोटा शुरुआत किया हमने, छोटा मतलब एकदम पानी का, एकदम तालाब से पानी नहीं दिया अभी तक, उसके छोटे से शुरुआत चल रहा है। अब धीरे धीरे करके उसको बड़ा करके देखेंगे। जैसे छोटा से हो गया, ये हो गया हमारा आकार में। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक होता है हमारे क्या में, भोजन। लेकिन भोजन का हम लोग अगले क्लास में। फिलहाल तुम लोग इतना को ध्यान रखो, इसको याद रखना। इसका कॉपी में भेज चुका हूँ ना फोटो खींच के, तो ध्यान देना इसको। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक है।